आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और क्या तुम और तुम्हारे दोस्त भी ये प्रॉब्लम बार बार डिस्कस करके परेशान हो चुके हो कि भाई ये जो हमारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, ये जो इतने सारे लेक्चर्स हमको देखने थे, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने थे, असाइनमेंट बनाने थे, स्कूल का प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वो सारे काम पेंडिंग है। और अब भैया जो समर वेकेशन है वो भी खत्म होने वाली है, तो अब कैसे करें, क्या करें कि ये जो इतना काम इकट्ठा हो चुका है उसको हम जल्दी से जल्दी आसानी से कंप्लीट कर लें। तो भाई मैं आ चुकी हूं आपकी हिस्ट्री टीचर आपके सामने, ये जो छोटी सी प्रॉब्लम जो आपको इतनी बड़े पहाड़ के जैसे लग रही थी उसको सॉल्व करवाने के लिए। तो भाई बात करते हैं कि ऐसी क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, ऐसे कौन से ऐसे मतलब कि रामबाण इलाज है कि भाई ये जो बैकलॉग क्रिएट हो रहा है तुम्हारा उसको हम चुटकियों में खत्म कर दे। तो इसके पहले कि इस बीमारी का इलाज करें, सबसे पहले इस बीमारी की जड़ तक पहुंच जाते हैं कि भाई ये जो बीमारी है बैकलॉग क्रिएट होने की, ये हो क्यों रही है, ताकि अगली बार से ये बीमारी जो है ये तुम्हारे आसपास भी ना भटके। ठीक, तो भाई बात करते हैं कि ये बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ। अगर बात करें हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो भैया हिस्ट्री में इतने लेंदी चैप्टर्स थे कि हमने जो शुरू में डिसाइड किया था कि आज जो एक हफ्ता, आज मंडे हो गया और मंडे से जो संडे है उसके एक हफ्ते में मैं पूरा चैप्टर पढ़ दूंगा। लेकिन चैप्टर जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि भैया चैप्टर इतना लेंदी है कि उसको कंप्लीट करने में पहला ही टॉपिक में एक हफ्ते लग गए। ठीक, अब वैसे अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो वहां के जो कंसेप्ट हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इजीली समझ में ही नहीं आ रहे हैं। ज्योग्राफी और आपकी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी की बात करें तो भाई वहां पर इतने सारे नए नए टर्म्स हम लोग देख रहे हैं कि उनकी मीनिंग समझने में और उसके बाद उस कंसेप्ट को समझने में हमारा बहुत सारा टाइम चला गया। तो इस वजह से वो जो टारगेट जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना था वो हमसे छूट गया। ठीक, उसके बाद और अगली बात करें तो भैया जो सबसे बड़ा मतलब गले का फंदा है वो ये कि वीडियो लेक्चर्स देखने बैठे और वहां से मैसेज आ गया है कि अरे अरे आ जाओ मैं ऑनलाइन हूं। ठीक है, तो वो जो सबसे बड़ी चीज हो गई, वो जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा आ गया है उसको, उसकी वजह से तुम्हारा बहुत सारा समय चला गया। तो करना क्या है कि भाई वीडियो को एक तरीके से अगर डाउनलोड फॉर्म में देखोगे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। ठीक, अब इसकी भी समस्या है भाई, कई सारे टेक्निकल एरर्स भी फेस कर लिए कि डाउनलोड करने बैठे तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वाईफाई नहीं चल रहा, मोबाइल में बैटरी नहीं है क्योंकि पहले ही फोन इतना चला चुके हैं कि जब तक पढ़ने का मन किया बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो गई। ठीक है, तो ये जो कई सारी प्रॉब्लम्स थी इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप बैकलॉग की वजह से फंस गए हो। तो अब ऐसा क्या करना है कि भाई ये जो बैकलॉग है इसको हम आसानी से क्लियर कर लें। तो भाई प्रॉब्लम तो है सभी के पास, लेकिन सॉल्यूशन है सिर्फ हमारे पास। तो आइए इस बड़ी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो क्या करना है बेटा, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उस लिस्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट जिनके वीडियोस को आपको देखना है, जैसे कि अगर हिस्ट्री के 4 वीडियो देखने हैं, पॉलिटिकल के 5 देखने हैं, ज्योग्राफी के 3 देखने हैं, तो इस तरीके से आप क्या करिए, बढ़िया से एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के साथ साथ आपके जो दूसरे टास्क हैं उनको भी मेंशन करिए कि मुझे ये भी इस डेफिनेट पीरियड टाइम में क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। और उस हिसाब से आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज, जितना भी आपके पास टाइम है उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप इनकर कर सके। देन अगर दूसरी चीज की बात करें कि भाई होता ये है कि वीडियो क्योंकि हमारे लिए लंबे हो जाते हैं, है ना, तो अब लंबे वीडियो हो रहे हैं तो हमने सोचा कि लेट के तकिया लगा के आराम से वीडियो देखेंगे। लेकिन जैसे ही लेटे भाई कब हमारी आंखों में नींद आ गई और हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए और वीडियो तो गया। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए ये जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपका, ये एक तरीके से आप बोल लीजिए कि आप बोर हो रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो आप फोन, लैपटॉप जिस भी चीज में देख रहे हैं उसको अपने सामने रखिए और अपना कॉपी या पेन जो भी जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं उसको अपने साथ में रखिए, ताकि उस वीडियो में बोले गए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप मार्क कर लो और वो आगे जाके आपके लिए शॉर्ट नोट्स की तरीके से यूज में आएंगे। ये बात मैं कई बार मेंशन करती हूं कि आप क्या करो बेटा कि जब भी आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो उसके बाद उस कंसेप्ट को एनसीईआरटी से जरूर आपको रीड करना है।
क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ये होगा कि जो चीज अभी आप वीडियो में देखकर और सुनकर आए हो, जब आप उसको पढ़ोगे तो वो जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो हमारे साथ हम फेस कर रहे हैं, वो ये चीजों को कल पे टालने की। ठीक है, कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि नहीं आज नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, सो जाते हैं, कल कर लूंगा, कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, परसों कर लूंगा, है ना। कि भाई हमारे को कहीं ना कहीं ये एक आदत लग चुकी है कि चीजों को हम टाल देंगे, उसके बाद आगे समय आ जाएगा और अप्रैल मई जब आता है तो उस समय पर हमारी जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय पर एग्जाम आ चुके हैं। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में जब तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं उस समय जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने किया है प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको हमें अवॉइड करना है ताकि इस तरीके की जो चीजें हैं उनको हम क्या कर सके, खत्म कर सके। देन अगली जो चीज हो गई वो है रिवाइज करना। ठीक है, हमने नोट्स बना लिए, हमने वीडियोस देख लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें चल रही हैं जिनकी वजह से हम जो पुरानी चीजें पढ़कर आए हैं वो धीरे धीरे अब हमारे दिमाग से ब्लर होती जा रही हैं। तो अब क्योंकि ये चीज ना हो, क्योंकि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, उसको हमें एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक तो याद रखना ही रखना है। तो क्या करना है भाई, हमें ये चीज करना है कि जो चीज हमने पढ़ी उसको हम एक हफ्ते बाद वापस से रिवाइज करेंगे, फिर 2-3 हफ्ते का ब्रेक लिया, फिर वापस से उस चैप्टर को रिवाइज किया। तो जब इस तरीके से आप वीकली पीरियड में किसी चीज को रिवाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बार बार आने की वजह से वो वहां पर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं जिनकी वजह से आप अपने बैकलॉग को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।